बुजुर्ग का ज्ञान। एक बार दो भाइयों की आपस लड़ाई हो गई, जिसके बाद बड़ा भाई बहुत पछताया और अपने मन की निराशा को लेकर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और कहा, मुझे कुछ ऐसा समझाइए जिससे हमारी कभी लड़ाई न हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। वह चल दिया। चलते चलते उन्हें एक कुत्ता दिखा, जिसे बुजुर्ग व्यक्ति ने छोटा पत्थर मारा। कुत्ता डरकर भाग गया, जिससे लड़के को कुछ समझ नहीं आया। फिर वह दोनों आगे गए। तब बुजुर्ग ने कहा, रुक जाओ, यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है। बुजुर्ग ने एक छोटा पत्थर लिया और छत्ते में मारा। बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गई और बुजुर्ग एवं लड़के को बहुत दौड़ाया, कई जगह काटा भी। बुजुर्ग की इस हरकत से लड़के को बहुत हंसी आई, जिसके बाद उसने बुजुर्ग से ऐसा करने का कारण पूछा। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि जब हमने कुत्ते को पत्थर मारा था तब वह अकेला था, इसलिए हमने उसे परेशान कर लिया और वह कुछ नहीं कर पाया। पर यह मधुमक्खियां हमेशा झुंड में रहती हैं, इसलिए लोग इनसे डरते हैं। यदि किसी ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो यह उसे बहुत दर्द देंगी। यह होती है एकता की शक्ति। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने भाई के साथ हमेशा रहना है, ताकि कोई उसे या तुम्हें अकेला समझकर नुकसान न पहुंचा सके। एकता में ही शक्ति है। आइए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। नदी का भाव। एक बार दो मित्र अपने गांव तक जाने के लिए नदी को पार करने के लिए पहुंचे, जहां से उन्हें नाव में बैठकर नदी को पार करना था। दोनों मित्र नाव के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े थे। दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक लड़का बोला, जब तक मैं अपने जीवन में बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेता और अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक अपने जीवन को सही से नहीं जीऊंगा। तभी नाव आ गई और दोनों लड़के नाव में बैठकर जाने लगे। जब लड़कों ने बुजुर्ग से कहा कि बाबा आप भी चले, आप भी नाव का इंतजार कर रहे थे, तब बुजुर्ग ने कहा कि जब नदी का भाव रुक जाएगा और नदी बहनी बंद हो जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। तब दोनों लड़के और नाव वाला हंसने लगा। फिर लड़के ने कहा, बाबा नदी कभी बहनी बंद नहीं होगी, मतलब आप कभी भी नदी पार नहीं कर पाएंगे। तब बुजुर्ग ने बताया, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। इसी प्रकार तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जीवन में चाहे जितना कर लो पर हमें कभी नहीं लगता हम कामयाब हो गए हैं या यह जीवन जीने का समय है। तुम्हारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इंसान हमेशा किसी न किसी चीज की इच्छा रखता है। पर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब पछताओगे। इसलिए जीवन जैसा भी है उसे खुशी के साथ जीते रहो, इसी में आनंद है और यही सच्चा सुख है। जिससे लड़के को समझ में आ गया कि बुजुर्ग की बात सच्ची है और उसने जीवन जैसा भी उसे खुशी से जीने का फैसला किया। अवसर की पहचान। एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक मजदूर व्यक्ति चिकनी मिट्टी खोदकर अपने घर ले जा रहा था। तभी उसे मिट्टी में एक चमकीला पत्थर मिला, जिसे उसने अपने गधे के गले में बांध दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। रास्ते में उसे सेठ जी मिले, जिन्हें वह चमकीला पत्थर बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने मजदूर से कहा कि तुम मुझे यह पत्थर दे दो। मजदूर ने कहा, ठीक है हूँ सेठ जी, आप मुझे 50 रुपए दे दो। सेठ जी ने चमकीले पत्थर को ले लिया और अपनी दुकान पर ले जाकर रख दिया, जो कि लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बन गया। कुछ दिनों बाद एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और वह पहचान गया कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। उसने सेठ जी से पूछा कि तुम मुझे कितने में यह पत्थर दोगे। सेठ जी ने कहा, आप 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। पर जौहरी कंजूस था, उसने कहा 80 रुपए दूंगा। पर सेठ जी नहीं माने। जौहरी को मालूम था कि सेठ जी को नहीं पता है कि यह हीरा है, वह कल फिर इसे खरीदने आएगा, तब जरूर सेठ जी उसे यह हीरा दे देंगे। और वह सेठ जी की दुकान से चला गया। कुछ घंटों बाद एक बड़े जौहरी की गाड़ी सेठ जी की दुकान के सामने खराब हो गई, इसलिए वह सेठ जी की दुकान का टेलीफोन उपयोग करने के लिए आया।
उस जौहरी को वह सुनहरा पत्थर दिखाई दिया। वह समझ गया कि सेठ को पता नहीं है कि यह एक हीरा है, इसलिए उसने सेठ जी उस हीरे का दाम पूछा और सेठ जी ने उसका दाम 100 रुपये बताया। जौहरी ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए और हीरा ले गया। अगले दिन कंजूस जौहरी आया। जब उसे पता चला कि कोई उसे खरीद ले गया है, तब वह बहुत पछताया और सेठ जी से बोला, तुम मूर्ख हो, करोड़ों का हीरा था वो और तुमने मात्र 100 रुपये में दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम्हें तो पता था वह हीरा है, फिर भी तुम 20 रुपये के लिए मुझसे बहस करते रहे। तुमने अपनी जिंदगी बदलने का अवसर खो दिया। इस बात से जौहरी को बहुत दुख हुआ और वह जीवन भर पछताता रहा। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन में मिलने वाले अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए और उनका सदा उपयोग करना चाहिए। हम यही सोचते रहते हैं कि हम यह कार्य अगले दिन करेंगे, परंतु तब तक बहुत देर हो जाएगी। जीवन में मिलने वाले अवसरों को बाद के लिए न टालें। वक्त रहते हैं उनका उपयोग कर ले, वरना बहुत देर हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।